गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में फैक्टर है। जैसा कि आज आपको फैक्टर के बारे में हम नियम बताएंगे जो आपके लिए बहुत नया होगा। क्या होगा? नया होगा। क्योंकि आप नया चाहते भी हैं। नया हम आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे आपका शेषफल का प्रमेय है। आज का विषय शेषफल का प्रमेय है। शेषफल के प्रमेय को हम एक अलग दिशा देंगे, एक अलग सिचुएशन में सॉल्व करेंगे। देखिए आपका माना के तौर पे शेषफल का जो सवाल है कैसे आपको बुकों में मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं एक्स क्यूब प्लस आपका 4x² माइनस 11x माइनस 30। कह सकते हैं कि यह हमारा जो गुणनखंड है, यह हमारा सवाल है। इसे हमें तोड़ना है, सॉल्व करना है, हमें इसे लगाना है। आज हम कैसे से सॉल्व करें, कैसे लगाएं, हमने कैसे किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले जब x की घात वाले 3 पार्ट में आए, मतलब 3 घाते हो या 4 घाते हो, 5 घाते हो, तो शेषफल के प्रमेय को प्रयोग में किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको ऐसे सवाल को सबसे पहले शून्य दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शून्य दिखाना पड़ेगा। शून्य दिखाएंगे तो सबसे पहले शून्य के लिए हम क्या करेंगे? x+1 आपका x+2 x+3 x+4 या आप x+5 इन पदों को माइनस में भी लिख सकते हैं। कैसे? x-1 x-2 और आप कह सकते हैं x-3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको यह ध्यान देने योग्य बात है कि x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x-1 x-2 x-3 डॉट डॉट x-5 पदों तक आप जाइए। लेकिन अगर यदि यही सवाल आपका यदि आपका यही सवाल क्या है, यदि आपका यही सवाल y के पद में हो, z के पद में हो या p के पद में हो, किसी भी पद में हो, तो ये मान इसी तरीके से बदल दिए जाएंगे। बदलना अति आवश्यक है। अगर यदि आप नहीं बदलेंगे तो शेषफल का प्रमेय आप हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इस पद को अर्थात इस गुणनखंड को सबसे पहले क्या करें? शून्य करें। क्या करें? शून्य। तो यहाँ पे ये देखना है कि x+2 बराबर मान लेते हैं 0। माना के तौर पे x बराबर हो जाएगा -2। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या x बराबर -2 जो हमने दिया है, इसमें से पद निकाला है, क्या इस पद को अर्थात इस न्यूमेरिकल को क्या शून्य कर देगा? आइए देखते हैं। तो x पर मान रखिए, -2 का क्यूब हो जाएगा +4 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 11x, अर्थात कह सकते हैं कि गुणित में -2 और उसके बाद -30। ध्यान देने योग्य बात आपको यह है, इसको क्या करें? सॉल्व करिए। तो -2 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो -8 आएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे 4 है, गुणित में -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, माइनस आपका 30। तो अब क्या करिए? इसको जोड़िए, -8 -30 क्या हो जाएगा? -38 और 4 चौक 16 16 22 को जोड़ दें कितना हो जाएगा? +38। देखते हैं घट जाता है, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे पदों को लिखने के बाद उसमें से, अब जरूरी नहीं है बेटा कि हमने x+2 लिया तो शून्य हो गया। मान लीजिए x+1 लेते, यदि शून्य ना होता तो इस पद को हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। तब x+3 पे जांच करेंगे या फिर x+4 पर जांच करेंगे। जिस पद पर यह शून्य होगा, इस फलन का क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। तो हमने किस पर शून्य किया हो? यहाँ पे हुआ है x+2 पर शून्य हुआ है। तो हम इसको रफ करने के लिए किए थे, अब हमें फेयर के रूप में सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या लिया? हमने लिया आपको x+2 के रूप में। तो सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे बेटा, सर्वप्रथम में देखते हैं यहाँ पे ax² प्लस आपका bx प्लस c, ये आपका बहुपद है। इस बहुपद पर हम क्या करते हैं? आप यहाँ पे ax², यहाँ फिर x+2 लिखेंगे जिस पर शून्य हुआ था, अब प्लस आपका bx और उसके बाद x+2, अब फिर बाद में प्लस c, फिर आपका हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ क्या होना चाहिए? आपका प्लस लगा देने के बाद आपका c, आपका x+2। समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। आपको इतना करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आप ये ax² प्लस bx प्लस c ले लीजिए। लेने के बाद ax², उसके बाद जो जिस पर शून्य हुआ उसको, फिर प्लस bx, फिर शून्य जिस पे वो हो, फिर c। ये कहने का मतलब जितने पार्ट में ये है उतने पार्ट में ये लिखा जाएगा। अब इसे क्या कर दिया गया? समीकरण नंबर 1 बना दिया गया।
आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 लिख देने के बाद ये जहां तक इसका फलन है वहां तक क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ax क्यूब, अब प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस आपका bx स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2bx, अब प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा cx, इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2c। आपका इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम इसमें क्या देखते हैं, कॉमन प्रक्रिया बनाते हैं, कॉमन स्वरूप। इसमें देखते हैं ये कॉमन है और इसमें ये और ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाए, कॉमन। तो यहाँ देखेंगे आपका ax क्यूब, तो हमको लिखना नहीं है तो हम इसमें कॉमन या लिख ही लेते हैं ax क्यूब प्लस इसमें कॉमन देखते हैं क्या है आपका x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 2a प्लस आपका b x स्क्वायर प्लस 2b प्लस c, यहाँ पर x हो जाएगा बेटा, फिर बाद में बचेगा प्लस 2c। तो कॉमन वाली प्रक्रिया हम देख लेते हैं, 2a प्लस b और प्लस 2b प्लस c। आपका कॉमन वाली प्रक्रिया इतना है। तो इतना तो आप सब लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या पुनः देख लीजिए, जिस पर सवाल हमारा शून्य हुआ है उसी के आधार पर हम क्या एक बहुपद लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस पर हम क्या करते हैं बारी बारी से 3 रूपों में 3 खंडों में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं तोड़ करके, फिर उसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। बनाने के बाद उसका क्या करेंगे, अलग अलग जहां तक है उसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जिसमें हमें कॉमन बन रहा है उसे एक तरफ करेंगे, विदाउट कॉमन अपने स्थान पर सेम टू सेम बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए इसको आगे को मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम सॉल्व करेंगे आसान तरीकों से। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सवाल उतार लेते हैं। यहाँ पे a आपका x क्यूब प्लस आपका 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, ये आपका न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, जो हमने गुणा किया था। गुणा किया था ax क्यूब प्लस उसके बाद 2a प्लस आपका b, यहाँ पर x स्क्वायर था प्लस उसके बाद क्या था आपका 2b प्लस c, यहाँ पर x प्लस आपका 2c। आपका यही पार्ट था। तो देखते हैं कि इतना तो हमें क्या है, इतना हमें समझ में आया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं ये वाला गुणांक में, यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक ये है, तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक क्या है 4 है, यहाँ पे x गुणांक इतना है, तो x गुणांक इस सवाल में देखते हैं -11 है। तो इनकी तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो हो जाएगा 2a प्लस b अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आपका 4, क्योंकि तुलना हो गया। अब तुलना में यदि ये भी गुणांक में बराबर में लिखा होता, ये भी लिखा होता तो बराबर में कट जाता। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात ये है, सदैव हर समय के लिए विद्यार्थी को ये ध्यान देना होगा कि जब सवाल हमारा x क्यूब से शुरू होगा तो उसका गुणांक यदि 1 है तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि x क्यूब का गुणांक यह 1 है तो a का मान सदैव क्या हो जाएगा, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1। यदि मान लीजिए x क्यूब का कोई गुणांक है तब a का मान 1 नहीं माना जाएगा, तब अपने नियम से दूसरे नियम से सॉल्व होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। पहले x क्यूब वाले सवाल जो अकेले में x क्यूब करके आते हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मान क्या मान लिया गया बेटा आपका, यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर उसके बाद एक मान जब 1 हमने माना, ये माना के तौर पे लिया गया है, माना के तौर पे जब लिया गया है इस पर रख देते हैं। तो 2 × 1 धन b बराबर आपका 4, तो हो जाएगा b इक्वल टू 2 का नाम 2 उधर जाएगा 4 माइनस 2, तो b का मान कितना मिल जाएगा 2। b का मान हमें मिल गया आसान तरीके से। फिर उसके बाद देखते हैं x गुणांक यहाँ पे 2b प्लस c है, तो x गुणांक यहाँ कितना है -11 है, तो ले जाइए बराबर कर दीजिए। तो हो जाएगा पुनः हो जाएगा 2b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा -11, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 2b तो 2 × b की वैल्यू क्या रखते हैं 2, अब प्लस आपका c बराबर -11। आप कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, c बराबर 4 जुड़ जाएगा माइनस में -15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब c का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -15 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, -15 प्राप्त हुआ। तो अब इन मानों को कहाँ रखना है, a का मान, b का मान, c का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। कहाँ रखना है बेटा, समीकरण नंबर 1 में रखना है। ध्यान ये देना है कि यह नियम जो आपको बताया जा रहा है एक प्रकार से एक चैलेंज है। क्या है, चैलेंज। यह नियम सदैव कभी भी कोई अध्यापक आपको जल्दी यह नियम नहीं देता है, हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सीखें, अब आगे बढ़ने की कोशिश करें और यह काफी कंपटीशन में आपका मददगार होगा। आगे देखते हैं इसकी क्या होगा। तो आप चलिए आगे यहाँ पर इसको मिटा भी देते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू को, जो वैल्यू हमने निकाला है, वैल्यू क्या निकाला है ये देखना है। आपका वैल्यू है a = 1 और b = 2 और c = -15।
ये आपकी वैल्यू है। समीकरण नंबर 1 क्या था आपका? समीकरण नंबर 1 हमारा है ax स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2, ये हमारा समीकरण है। तो ए की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या है बेटा, लिखी नहीं जाएगी, तो 1 छूट जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस 2। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अब प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपका 2, और फिर एक्स प्लस 2 अब प्लस सी की वैल्यू कितनी -15, तो यहाँ प्लस नहीं लिखा जाएगा -15, फिर आपका एक्स प्लस 2। तो आप ये देखिए कि इसमें एक्स प्लस 2 1 2 3 कॉमन है, तो एक्स प्लस 2 बाहर निकाल लीजिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अब आप देखिए आपका गुणनखंड आसान तरीके से टूट गया। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आज इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड बनाना है, जो फैक्टर करना है। तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 3x -15। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 2 आपका हो जाएगा, एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 5, उसके बाद -3 कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस आपका हो जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2, और उसके बाद ये सेम हो जाएंगे तो एक्स प्लस आपका हो जाएगा 5, इसमें तो जोड़ देंगे एक्स -3। तो कह सकते हैं कि एक्स के कितने शून्य का है, एक्स के कितने शून्य, शून्य मतलब आंसर, तो हो जाएगा एक्स प्लस उधर जाएगा बराबर में तो -2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब खुल नहीं रहा है, क्योंकि एज ए फैक्टर है, बहुपद है, इसमें क्या बराबर 0 सब इक्वेशन होता तो बराबर में जाते, तो आप समझ सकते थे कि +2 है तो माइनस में आएगा, प्लस है तो माइनस में आएगा, ऑलरेडी ये माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो एक्स के 3 शून्य हुए, तो एक्स बराबर एक्स बराबर -2 कामा इसका -5 कामा ये आ जाएगा 3। तो आप कह सकते हैं कि यह जो हमने x का मान निकाला है -2 -5 +3, ये हमारे इस सवाल के शून्यक है, इस सवाल के हमारे आंसर है। तो आप कह सकते हैं कि जो सवाल हमारा है क्या है, सवाल x³ + 4x² - 11x - 30, यह हमारा बहुपद है। आज यह शेषफल के प्रमेय के नियम से टूटा है। विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको जांचने वाली प्रक्रिया में क्या कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि उनको पता हो गया कि x + 2 से यदि इसको भाग दे दिया जाए, इससे इसमें भाग दे दिया जाए तो क्या आता है, यही आ जाता है, ये वाला भाग, ये जो भाग है, इससे अगर इसमें भाग, जैसे इससे इसमें भाग दिए, इस वाले पद से जिसने शून्य किया, इस वाले से इसमें भाग किए तो मिल गए ये पद। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको लिख दिए डायरेक्ट, बाकी इसको क्या कर देंगे, उतार लेंगे। फिर उसके बाद +2x, फिर माइनस क्या कर दिए 15, और फिर उसके बाद इसका फैक्टर बना दिए, बोल दिए इसका आंसर आ गया। तो आसान वो भी है, वो एज ए सब्जेक्टिव के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके कंपटीशन बेस के लिए है। इसे आप तत्काल यूज कर सकते हैं, कब, इसको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ शून्य प्राप्त करने के लिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें शून्य सिर्फ आपको पता करना है कि इससे शून्य कितने होंगे, जांच करके उनको 30 सेकंड में 15 सेकंड में इसका आंसर मिल गया, और तुरंत उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया, उसको आंसर मिला और उनका काम हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं। इसकी एक विधि और भी है, मैं अभी आपको देने वाला हूँ अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए नए नए आपके जो भी पार्ट मिलेंगे, नए नए वीडियोज आपको देंगे, हर बेस पे देंगे, सब्जेक्टिव के आधार पे देंगे, ऑप्टेटिव के आधार पे देंगे, कंपटीशनल देंगे। कभी कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, सिर्फ आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहना है, हमारे वीडियो को आपको देखना है और आपको सीखना है। यदि आप चाहते हैं कि हमको सीख लेना है तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।